प्यारे बच्चों, नौकरी प्रेप यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। मैंने पिछले क्लास में साइलोजिज्म से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को बताया था। आज भी पुनः जहां तक हमने बताया, फिर उसके आगे आपका कौन सा कंसेप्ट है, कैसा क्वेश्चन आने वाला है एग्जामिनेशन में और किस प्रकार से एग्जामिनेशन में इसका हम जवाब देंगे, इसको आज सीखना है। तो आइए सबसे पहले कि हम देखें कि हमने पिछले क्लास में आपको हमने बताया था 4 केसेस, a प्लस a प्लस आई प्लस a और i प्लस आई। अब इसके आगे की कहानी क्या है इसको देखें। तो इसके आगे की कहानी है कि a प्लस ई बराबर ई। इट मीन्स ऑल प्लस नो का नो, यानी सभी प्लस कोई नहीं का आपका हो जाएगा कोई नहीं। अब जब केसेस आपके आएंगे तो क्या हो सकते हैं, ये आपका आ जाएगा कथन में कि सभी बस कार है, या इसको इंग्लिश में अगर हम करेंगे तो ऑल स्टेटमेंट आपका क्या है, ऑल बसेस आर कार्स और नो कार इज जीप। अब यहां पर कंक्लूजन क्या होगा कि a प्लस ई बराबर ई होता है। इट मीन्स कि आपका जो आएगा वह क्या आ जाएगा, वो आएगा नो बसेस इज जीप। ऑल नो का हमेशा कंक्लूजन जो है वह नो में होगा, हमने पिछले क्लास में भी आपको बताया था। तो नो बसेस इज जीप, और फिर इसका कन्वर्सन क्या हो जाएगा, इसका कन्वर्सन हो जाएगा नो जीप इज बस। और क्या होगा डेरिवेशन में, डेरिवेशन हमेशा आगे से याद रखेंगे, सम बसेस आर नॉट जीप, सम बसेस आर नॉट जीप। क्या हो गया, सम बसेस आर नॉट जीप। क्या क्या हुआ, नो बस इज जीप, नो जीप इज बस, सम बसेस आर नॉट जीप। क्लियर है। अब दोनों स्टेटमेंट को अलग अलग कन्वर्सन और डेरिवेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, सम कार्स आर बसेस, सम कार्स आर बसेस। फिर क्या होगा, सम बसेस आर कार्स, सम बसेस आर कार्स, और नो का कन्वर्सन और डेरिवेशन, नो का कन्वर्सन नो में, नो का डेरिवेशन सम नॉट में। तो क्या हो जाएगा इसका, नो जीप इज कार, नो जीप इज कार, और क्या हो जाएगा, सम कार्स आर नॉट जीप, सम कार्स आर नॉट जीप। और ये 7 जो आपका निकाला गया, यही 7 टोटल आपका a प्लस ई का, यानी ऑल और नो का, अर्थात सभी और कोई नहीं का, यही 7 आपका आएगा।
और इसके अलावा जो भी निकाला जाएगा वह गलत होगा। गलत में एक स्टेटमेंट अफर्मेटिव और दूसरा स्टेटमेंट उसी को निगेटिव करेगा, तो वह क्या हो जाएगा, आइदर का केसेस हो जाएगा। तो क्या क्या आया, केस नो बसेस इज जीप, नो जीप इज बस। फिर क्या होगा आपका, फिर कह सकते हैं कि सम बसेस आर नॉट जीप, हो गया डेरिवेशन। फिर दोनों का अलग अलग कन्वर्सन और डेरिवेशन करेंगे। तो सम कार्स आर बसेस, सम बसेस आर कार्स होगा। नो जीप इज कार, सम कार्स आर नॉट जीप, है ना। इसके अलावा कुछ भी नहीं निकलेगा। अगर हम कहेंगे सम यानी ऑल कार्स आर बसेस, सम कार्स आर नॉट बसेस, ये दोनों गलत है, दोनों कंट्राडिक्ट कर रहा है, तो ये आइदर का केस हो गया। या फिर हम ये कहें कि ऑल कार्स बीइंग बसेस इज पॉसिबिलिटी, तो ये सही हो सकता है। जो स्टेटमेंट अफर्मेटिव हो, कंक्लूजन नहीं हो और उसमें अगर पॉसिबिलिटी लगा दिया जाए, संभावना लगा दिया जाए, तो हमेशा वह सत्य होता है। इस बात को याद रखेंगे। तो a प्लस ई बराबर ई हो गया। अब क्या आएगा, अब आएगा e प्लस ए। अब देखें अगला क्या है। अब अगला है आपका e प्लस ए बराबर ओ रिवर्स। स्टार का मतलब होता है ओ रिवर्स, यानी नो प्लस ऑल बराबर ओ रिवर्स। इसका अर्थ हुआ कोई नहीं प्लस सभी बराबर कुछ नहीं। ओ का मतलब होता है कुछ नहीं, रिवर्स हो गया। क्या स्टेटमेंट हो सकता है, यहां पर हो सकता है स्टेटमेंट में नो रेल एज ट्रक, और all trucks are cycle। अब इसका कंक्लूजन क्या होगा, तो हमने आपको बताया है कि नो और ऑल का हमेशा जो है वह क्या होगा, रिवर्स में होगा। तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा सम साइकिल्स आर नॉट रेल। सम साइकिल्स आर नॉट रेल, और सम नॉट का ना तो कन्वर्सन होता है ना तो डेरिवेशन होता है। तो क्या होगा इसका, अब केवल दोनों स्टेटमेंट का अलग अलग कन्वर्सन और डेरिवेशन होगा। तो क्या हो जाएगा, नो ट्रक इज रेल, कन्वर्सन कर दीजिए, नो ट्रक इज रेल। और क्या होगा, नो ट्रक इज रेल, सम रेल्स आर नॉट ट्रक, सम रेल्स आर नॉट ट्रक, सम रेल्स आर नॉट ट्रक हो गया। ठीक है, फिर क्या होगा, सम ट्रक्स सम रेल्स आर नॉट ट्रक। अब सेकेंड क्या होगा इसका, सम साइकिल्स आर ट्रक्स, सम साइकिल्स आर
trucks, some cycles are trucks, और फिर क्या होगा? some trucks are cycles, some trucks are cycles। क्या क्या हो गया? सबसे पहले कंक्लूजन आ गया कि सम साइकिल्स आर नॉट रेल। वो मीन्स सम नोट का कोई डेरिवेशन और कन्वर्सन नहीं होता है। अब क्या होगा कि नो ट्रक इज रेल, सम रेल्स आर नॉट ट्रक हो गया। और दूसरे स्टेटमेंट से क्या हो गया? सम साइकिल्स आर ट्रक्स, सम ट्रक्स आर साइकिल्स हो गया। अब इसके अलावा जो भी कंक्लूजन निकलेगा वो गलत होगा। गलत में एक अफर्मेटिव स्टेटमेंट और दूसरा निगेटिव स्टेटमेंट रहेगा, कॉन्ट्राडिक्ट करेगा तो वो आइदर का केस होगा, है ना। सिंगल केस रहेगा, अफर्मेटिव स्टेटमेंट रहेगा, पॉसिबिलिटी लगा रहेगा, बिल्कुल सही होगा। तो इसको भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो ए प्लस ई प्लस ए। अब क्या होगा? अब इसको देखें। अब आएगा आपका आई प्लस ई बराबर ओ, है ना। यानी कुछ प्लस कोई नहीं का होगा कुछ नहीं। यानी सम प्लस नो बराबर सम नॉट। क्या हो सकता है? इसको देखें हम लोग। तो स्टेटमेंट है आपका कुछ, या इसको कह सकते हैं सम बुक्स आर पेपर, नो पेपर इज पेंसिल। क्या होगा कंक्लूजन? अब इसमें आपका ओ में निकलेगा यानी सम नोट में, तो क्या हो सकता है? तो इसका आ जाएगा आपका सम बुक्स आर नॉट पेंसिल। क्या हो जाएगा? सम बुक्स आर नॉट पेंसिल। सम नॉट का कोई कन्वर्सन और डेरिवेशन नहीं होगा। अब क्या होगा? दोनों स्टेटमेंट को अलग अलग कर दीजिए। सम पेपर्स आर बुक, सम पेपर्स आर बुक। और क्या होगा? सम पेपर्स आर बुक। अब फिर इसका क्या हो गया? नो पेंसिल इज, नो पेंसिल इज पेपर। क्या हो गया? नो पेंसिल इज पेपर। फिर क्या होगा? फिर नो का डेरिवेशन क्या हो गया? सम पेपर्स आर नॉट पेंसिल, सम पेपर्स आर नॉट पेंसिल। क्या क्या हुआ? सम बुक्स आर नॉट पेंसिल। क्या हो गया? सम बुक्स आर नॉट पेंसिल। सम नॉट का कोई कन्वर्सन डेरिवेशन नहीं। अब दोनों स्टेटमेंट को अलग अलग कर दिए। सम पेपर्स आर बुक्स, और क्या होगा?
नो पेंसिल इज पेपर, सम पेपर्स आर नॉट पेंसिल। इसके अलावा जो भी निकलेगा कंक्लूजन वो गलत होगा। गलत में अफर्मेटिव नेगेटिव होगा, आइदर का केस होगा। सिंगल केस अगर होता है, अफर्मेटिव होता है, पॉसिबिलिटी लगा हुआ होता है, तो बिल्कुल सही होगा। तो हमेशा इस बात को याद रखें कि जब भी साइलोजिज्म को सॉल्व करें तो लॉजिकल मेथड से ही सॉल्व करें, ताकि आपका कंसेप्ट जो है वह ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो सके। क्योंकि लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन जब तक आप लॉजिकली नहीं बनाएंगे वह आपका एक्यूरेसी नहीं हो पाएगा। तो हमारा क्वेश्चन कैसे एक्यूरेसी के साथ सॉल्व हो, इस बात को सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना है। और रीजनिंग में आप बेहतर स्कोर कर सकते हैं अगर आप लॉजिकल रीजनिंग खास करके और साइलोजिज्म जैसे चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और हर एग्जामिनेशन में 1 से 2 प्रश्न आपको पूछे ही जाएंगे। अगर जीवन में कंपटीशन को compete करना है, अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो रीजनिंग को बहुत बेहतर करना पड़ेगा। और हर चैप्टर को कंसेप्ट के साथ आपको क्लियर करेंगे, तभी आप स्कोर बेहतर करके आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारा जो नौकरी प्रेप का जो YouTube चैनल है, इसको लगातार आप क्लास करें और आप क्वेश्चन के कंसेप्ट को भी देखेंगे। हर क्वेश्चन एक अंदाज में, नए अंदाज में आपको मिलेगा और वो हर क्वेश्चन आपको बताया जाएगा जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इन बातों को ध्यान में रखेंगे और इसमें कोई आपको चार्ज शुल्क लग नहीं रहा है। बस इस आपसे यही अपेक्षा करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो I प्लस ई है, अब क्या होगा? E प्लस आई। E प्लस आई बराबर क्या हो गया? ये भी हो गया O रिवर्स। ये भी क्या हो गया? O रिवर्स, यानी नो प्लस सम क्या हो गया? सम नॉट हो गया, रिवर्स हो गया, यानी कोई नहीं प्लस कुछ बराबर कुछ नहीं, है ना। तो क्या हो सकता है? तो स्टेटमेंट है नो चेयर इज टेबल, है ना। सम टेबल्स आर फर्नीचर्स। तो कंक्लूजन क्या है? तो यहाँ पर इस बात को समझना है कि हमारा जो भी आपका ओ रिवर्स है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कि सम फर्नीचर्स आर नॉट चेयर। सम फर्नीचर्स आर नॉट चेयर। सम नॉट का कन्वर्सन डेरिवेशन नहीं होगा। फिर क्या होगा? दोनों को अलग अलग कर दीजिए। नो टेबल इज चेयर, नो टेबल इज चेयर। फिर क्या होगा? सम चेयर्स आर नॉट टेबल, सम चेयर्स आर नॉट टेबल, सम चेयर्स आर नॉट टेबल हो गया।
अब चौथे को देखेंगे हम, क्या है, सम फर्नीचर्स आर टेबल्स, सम फर्नीचर्स आर टेबल्स। क्या क्या हो गया, सबसे पहले तो ओ रिवर्स में हो गया, सम फर्नीचर्स आर नॉट चेयर हो गया, सब नोट का कोई कन्वर्सन डेरिवेशन नहीं होगा। फिर क्या हो गया, नो टेबल इज चेयर, फिर सम चेयर्स आर नॉट टेबल डेरिवेशन हो गया, और फिर कन्वर्सन सम का हो गया, सम फर्नीचर्स आर टेबल्स। तो आई प्लस ई प्लस आई हो गया। अब क्या बच गया, ई प्लस ई, इसको ध्यान में रखेंगे। तो सम फर्नीचर्स आर नॉट चेयर हो गया, नो टेबल इज चेयर, सम चेयर्स आर नॉट टेबल, सम फर्नीचर्स आर टेबल्स। इसके अलावा जो भी निकलेगा कंक्लूजन वो गलत होगा। गलत में एक अफर्मेटिव और दूसरा निगेटिव होगा, तो आइदर का केसेस होगा। अगर कोई अफर्मेटिव स्टेटमेंट है और वो कंक्लूजन गलत है, पॉसिबिलिटी लगा हुआ है, तो बिल्कुल सही होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट है आपका ई प्लस ई बराबर नो कंक्लूजन। नो कंक्लूजन का अर्थ क्या हुआ कि यानी कोई नहीं, यानी हो गया नो प्लस नो बराबर कोई कंक्लूजन नहीं, यानी कोई नहीं जोर कोई नहीं बराबर कोई नहीं, है ना। अब इसका स्टेटमेंट क्या होगा, नो रिंग इज स्टोन, नो स्टोन इज पॉट। कंक्लूजन क्या होगा, कुछ भी नहीं, केवल कन्वर्सन और डेरिवेशन कर देना है। तो नो स्टोन इज रिंग, नो स्टोन इज रिंग। दूसरा, सम रिंग्स आर नॉट स्टोन, सम रिंग्स आर नॉट स्टोन्स। तीसरा, नो पॉट इज स्टोन, नो पॉट इज स्टोन। और सम स्टोन्स आर नॉट पॉट, सम स्टोन्स आर नॉट पॉट। यानी दोनों ही स्टेटमेंट को अलग अलग क्या करेंगे, कन्वर्सन और डेरिवेशन। नो स्टोन इज रिंग, सम रिंग्स आर नॉट स्टोन, सम पॉट्स आर स्टोन, सम स्टोन्स आर नॉट पॉट। इसके अलावा जो भी निकलेगा वह गलत होगा। गलत में अफर्मेटिव निगेटिव होगा, वो आइदर का केस होगा, ध्यान में रखेंगे। अब एक चीज को और ध्यान में रखना है कि वो किसी भी स्टेटमेंट के साथ होगा उसका कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा। जैसे ए प्लस ओ बराबर नो कंक्लूजन, ओ प्लस ए नो कंक्लूजन, आई प्लस ओ नो कंक्लूजन, ओ प्लस आई नो कंक्लूजन, ई प्लस ओ नो कंक्लूजन,
O प्लस E, नो कंक्लूजन, और O प्लस O यानी A के साथ, I के साथ, E के साथ, O किसी भी स्टेटमेंट के साथ हो, उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जाएगा। इसको याद रखेंगे हम लोग। और साइलोजिज्म का जो जनरल केस था वो एंड किया। अब अगले क्लास में आपको स्पेशल केस पढ़ाया जाएगा, जहां पर आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो है वह आपका चेंज होता है, यानी सब्जेक्ट के जगह पर प्रेडिकेट, प्रेडिकेट जगह पर सब्जेक्ट के जगह प्रेडिकेट, प्रेडिकेट के जगह सब्जेक्ट। तो वैसे सैलोजिज्म के क्वेश्चन को बनाने का तरीका अलग है, जिसको कहते हैं रीअरेंजमेंट मेथड। तो अगले क्लास में हम आपको स्पेशल केस में और भी कुछ वैसे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो एग्जामिनेशन में हमेशा पूछते आया है, और हमेशा आप लोग गलतियां करते हैं, तो वो गलतियां न हो इसका इसमें हम आपको उपाय बतावेंगे कि कैसे हम इस गलतियों से बचें। तो इस प्रकार से लगातार आप हमारा जो नौकरी प्रेप यूट्यूब चैनल है इसको आप देखें, तो नई नई जानकारियां हम आपको देते रहें, ताकि आपके ज्ञान में बढ़ोतरी हो सके और सफलता के शिखर तक पहुंच सके। तो अगले क्लास में फिर कुछ नए कंसेप्ट और क्वेश्चन के साथ फिर हम आपसे मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।